शंख बज गया, समझो मेरी सुबह हो गई। अब बस ये चाय माँ जी और कन्हैया जी को देख के दीदी की सेवा में लग जाती हूँ। दीदी, आप यहाँ? तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? भोले, आपकी वजह से जग डोले। बदमा, ओम शांति। ओम दीदी, आज मुझे मत रोकिए। तुम्हारी बिंदी ठीक नहीं है। अब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। मेरी दीदी के मंदिर में मेरी दीदी के शंख को हाथ लगाया तुमने। नहीं नहीं दीदी, हम तो मुंह लगाए। दीदी, अपने कुकर की सीटी और आपकी भक्ति की कसम, मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। भोली, कदापि निषेध। इनसे किसी भी प्रकार की वार्ता प्रणाली मुख्य विवाद हेतु अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। भोली, क्या इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं दीदी, मुंह तो हमारा शंख लगा था ना। जरूरत है दीदी। चुप बैठ के देखने लगे तो आज शंख बजा रही है, कल सर पे बैठ के बैंड बजाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी के मंदिर में, दीदी की जगह पे, दीदी के टाइम पे दीदी का शंख बजाने की? तुम्हारी चाय में नमक डाल के दे दिया ना तो पेट पकड़ के घूमोगी, समझी? भोली, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। हाँ दीदी, आप इतना नाराज काहे हो रही है? माना कि शंख आपकी दीदी का है, पर भगवान तो सबके एक ही है ना। और कमाल का बात देखो, हमारे तो पति भी एक ही है। दीदी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। दीदी तो अपने दुश्मनों को भी आशीर्वाद देती है। इसका मतलब ये नहीं कि दीदी तुमसे बात करेंगी। बाबा, गजब की राय है दीदी, अब तो और भी नाराज हो गई। तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगी? देखो, गलती से भी मेरी करची या दीदी के शंख को हाथ मत लगाना। दीदी, हम आपको बताए थे ना, हम मुंह लगाए थे। वही मुंह लगाया ना। दीदी, ये लीजिए आपका शंख और बजाइए। मैं देखती हूँ कि आपको कौन रोकता है। बजाइए दीदी, बजाइए, बजाइए दीदी। दीदी, आप शंख बजाइए, बजाइए। मैं भी देखती हूँ आपको कौन रोक सकता है। बजाओ दीदी, बजाओ। देखती हूँ मैं भी कौन आपको रोकता है। बजाइए दीदी, बजाइए। दीदी, आप शंख बजाइए। मैं जाके माँ जी और कन्हैया जी को चाय दे के आती हूँ। हाँ, दीदी, चाय। दीदी, पद्मा। भोली, अशुभ है। होली अशुभ है? कदापि निषेध। जो कुसुम को देख के लग जाए उसे सदमा कहते हैं, और दामाद को नेक में अठन्नी न दे उसे सासू माँ कहते हैं, और सासू माँ की प्यारी छठी बहू को पद्मा कहते हैं। लो, फिर नया नाटक चालू। अगर कोई चालू है इस घर में तो आप हो सासू माँ, आप हो जो हमारे जेब खर्ची से बिजली का बिल भरती हो। वाह, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पंजीरी के हाथ की चाय पी के सारी परेशानी दूर हो जाती। हाँ मैया, चाय तो अमृत है। चाय तो पी लिया, चाय वाली को भी देख लो। प्रणाम सासू माँ। आप दोनों कितने निमन हैं। गोड़ छूने के लिए हमें नीचे ना झुकना पड़े,
इसलिए पैर ऊपर कर लिए। है ये चाय तो पंजीरी के हाथ की है, फिर तेरे हाथ में कहां से आ गई? ए! लाल मिर्च की कसम, मैंने कहा था ना दीदी के मंदिर और मेरे रसोई से दूर रहना। बाबा गजब के रहे हैं। माँ जी बड़ी चालाकी से मेरे हाथ की बनी चाय लाके आपको पिलाने लगी। पद्मा जी, आपको सासू माँ को पिलानी ही थी तो जहर की शिकंजी पिला देती। पंजीरी जी के हाथ का चाय तो ये रोज पीती हैं। मेरी चाय ही नहीं चुराई माँ जी, इसने तो दीदी की शंख को भी हाथ लगाया है। हम तो मुंह लगाए थे ना दीदी। हाँ वही, दीदी का शंख बजाया इसने। कहा दीदी का ही शंख बजा डाला? हाथापाई हो गई का? ना ना सासू माँ, हम हाथापाई काहे करेंगे, हम तो बस वो मंदिर में रखा शंख बजाए। बाबा गजब गिराए हैं। माँ जी, कन्हैया जी, आप मेरी चाय की तारीफ मुझसे ही कीजिए। कीजिए। बहुत बहुत अच्छी चाय है पंजीरी, बहुत अच्छी है। माँ जी आप भी कीजिए। हाँ अमृत, बिल्कुल अमृत। लाल मिर्च की कसम, सासू माँ, हम तो बस सेवा का मौका ढूंढ रहे थे। वैसे अगर मौका मिले तो चाय तो हम भी बहुत अच्छी बना सकते हैं। ओ पद्मा जी, अपने हाथ का स्वाद का आदत मत डालिए सासू माँ को। अरे बहुत चटोरी हैं, दिन भर पकौड़े कचौड़ी बना बना के ना थक जाओगी। चटोरी है? पद्मा बोल रहे हैं। बस मम्मी पूछो मत, इतने तमाशे हो रहे हैं इस घर में, सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कन्हैया जी और सासू माँ भी बहुत परेशान है, पता ही नहीं चल रहा ये सब क्या चल रहा है। सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं पता। सबसे बात हो चुकी है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। खाना क्या खाएंगे मम्मी, सब लोग इतने टेंशन में, किसी को भूख भी नहीं लग रही है। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। पापा गजब गिरा है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और सासू माँ को जो बनाने नहीं आता उसे सरसों दा साग कहते हैं, और बीवी अगर कुसुम जैसी हो तो उसे घर से बाहर कहते हैं। चुप करो। माँ जी अभी सब 9 के 9 खाएंगे ना? दीदी अब भुला गई।
अब घर में 9 नहीं 10 लोग हैं ना। सिमोसिएश, ये मेरी जगह है। माफी। सोच के देखो बैठने से पहले, वो मेरी जगह है। माफ करना दीदी। लाल मिर्च की कसम, वो दीदी की कुर्सी है। माफ करना दीदी। कदापि निषेध। वह हमारी भोली का भोजन पटल स्थल है, वो मेरी जगह है, कह रही है दीदी। हाँ। बैठो बैठो। धन्यवाद दीदी। परी तुम बैठो। पापा गजब की राय है। सासू माँ, थोड़ी जगह बनाओ, कोऑपरेट करो। चुप रहो, अपनी जगह पे बैठो। कोनो बात नहीं। अगर हम आपके साथ खा नहीं सकते तो आपको खिला तो सकते हैं ना। रुको। तुम भी खा लो। बाबा गजब की राय है। हम जानते थे एक ना एक दिन सासू माँ के हाथों से खाना जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये नहीं ना जानते थे। धन्यवाद सासू माँ। सास होने के नाते नहीं, इंसानियत के नाते दे रहे। हमारे घर में हो, भूखा नहीं रखेंगे। जी सुना है कि दीदी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ, कान बहुत तेज हैं तुम्हारे। नहीं नहीं दीदी, वो पड़ोस में चाची जी है ना, वो क्या नाम है उनका? फुटबॉल। फुटबॉल नाम है उनका? फुटबॉल नहीं, सरला आंटी। हाँ, वही हमको बताई थी। आप 5 दीदी लोग का 5 गुण। आप खाने में महान, आपका भक्ति महान, आप प्रेम में महान, आप बनी ठंडी सुंदर, और आप पढ़ी लिखी बुद्धिमान। नहीं, पढ़ी लिखी बुद्धिमान मैं नहीं, मैं तो बनी ठंडी सुंदर। पढ़ी लिखी बुद्धिमान तो ये। सोच के देखो, सोच के देखो। चली गई। वैसे दीदी लोग बहुत ही अच्छा हुआ जो आप हमें कुर्सी नहीं दिए, वरना हमसे बहुत बड़ा भूल हो जाता। वो का है ना, हमार जगह तो सासू माँ और हमार भगवान के चरणों में है। उनके बराबर नहीं ना बैठ सकते। बहुत ही अच्छा हुआ।
आप लोगों के कारण गड़बड़ होने से बच गया। बाबा गजब किराए है। नहीं लल्ला, मुझसे नहीं खाया जाएगा। कुछ अटक गया। सुनो, तुम दोनों एकदम सामान्य रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी जी, मुझे तो वैसे भी कुछ हुआ नहीं, ना खांसी ना जुकाम ना बुखार। मैं पद्मा की सदमे की बात कर रही हूँ जो सबको लगा है। हमारे लटके हुए मुंह देखकर दुनिया वाले चार बातें और बनाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे रोज रहती हो। इतना भी नहीं। क्या बात है माँ जी, आज आने में बड़ी देर कर दी है। क्यों? तूने क्या गणित का इम्तिहान देने जाना है जो मरा जा रहा है? अरे कुंती, तो सब्जी खरीद रही है? नहीं, आधार कार्ड बनवाने आई हूँ तीनों का। ये सब्जी वाले के पास सब्जी लेने आऊंगी ना। हाँ, अरे भैया थोड़ी थोड़ी है ना, पाव किलो सब्जियां ज्यादा दे देना। क्यों कुंती, घर में खाने वाले बढ़ गए हैं ना? अरे आंटी जी, आपके कहने के पहले ही हम ज्यादा तौल के रखे हैं। तू अपनी चपड़ चपड़ बंद कर और उतनी ही तोल जितनी हमेशा लेते हैं। अरे कुंती, नई बहू को भूखा मारेगी का? और पंजरी, तू तो सबके लिए स्पेशल खाना बनाती है ना, तो आज पद्मा के लिए भी रात को स्पेशल खाना बनाना है। नई बहू खुश हो जाएगी। क्यों कुंती? तू अपनी चिंता कर, जाके बहू के बर्तन मांज। यहाँ खड़े होके काहे टाइम बर्बाद कर रही? अरे मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि आज शाम को हम सब आ रहे हैं। कहाँ? टीवी पे? अरे बासल आंटी, आज शाम को आप टीवी पे आएंगी? अरे टीवी पे कहाँ? टीवी पे आने का सौभाग्य तो कुंती का है ना। कुंती, अपने आप को खुशकिस्मत समझ कि पद्मा की वजह से तू टीवी पे छा गई। वैसे मैं तुझे ये बताने आई थी कि आज शाम को हम सब तेरे घर पर आएंगे। का? अरे पंजीरी ना तो गाजर का हलवा बना रही है, ना ही फलूदे वाली कुल्फी। अरे हम तो खाने के लिए नहीं, इज्जत का मेरा मतलब है कि फालूदे खाने के लिए नहीं, पर नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आएंगे। मुंह दिखाई? पर दीदी की मुंह दिखाई तो आप कर चुकी हैं, और दीदी की मुंह दिखाई हो गई तो समझो। अरे तुम बहुओं की थोड़ी ना, छठी बहू आई है ना नई, उसकी मुंह दिखाई करने आएंगे। मैं, मीनू, सुधा, विमला, शर्माइन, मिश्राइन और बाजू वाले मोहल्ले की सभी औरतें ना, हम सब आने वाली है। अरे कुंती, मुंह दिखाई की रस्म करना शुभ होता है। हमें पता था तू भूल जाएगी, लेकिन हम सब हैं ना तुझे याद दिलाने के लिए। और बहू, सबका अच्छे से ध्यान रखना, साज सजावट, खाना, नाश्ता सब अच्छे से करना। अरे हमारा तो चल जाएगा, लेकिन बाजू वाले मोहल्ले की औरतें भी तो आ रही है ना, तो सब अच्छे से होना चाहिए। हाँ, कुंती की शान बनी रहनी चाहिए ना। हैं? चलती हूँ। मम्मी जी, आप कितनी भाग्यशाली है ना, आपके घर में हर थोड़े दिन में मुंह दिखाई। वैसे आपकी भी मुंह दिखाई?